मुझे हैंडल करने दीजिए। यतिमा रुकिए, रत्नागिरी रुकिए। मौलाना साहब एक आखिरी सवाल आपसे ये कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो फिर लड़ाई कैसे और किस मिजाज की जारी रहेगी? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ये समझना चाह रहा हूँ। अब तो मसला फैसले तक आ गया, फैसले की देहरी पर खड़ा है मसला। ठीक, अगर आपके मन माफिक नहीं आया तो कयामत तक लड़ाई कैसे जाएगी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए सुनिए, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अगर हमारे पक्ष में नहीं भी आता है तो हम कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है हम सोचेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला देती है तो देश की सुप्रीम कोर्ट है, हम तो निशांत दुबे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आग लगा रही है। हम भाजपा वाले नहीं है कि अदालत के कहने के बाद भी FIR 4 घंटे में नहीं होता है, अदालत के कहने के बाद भी FIR नहीं होता है। हम देश के नागरिक हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट की अदालत पर हमको भरोसा है। हम निशांत दुबे नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आग लगा रही और भाजपा आज भी निशांत दुबे को बर्खास्त नहीं कर रही। हम लोग, हमारी लड़ाई उसी वक्त तक है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। ये बात अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे खिलाफ है तो हम मानने के लिए तैयार है। ठीक, हम मानने के लिए तैयार है। मुन्ना खान साहब, ठीक है मौलाना साहब, ये दुरुस्त बात है, ये दुरुस्त बात। मुन्ना खान साहब, मेरा यही सवाल आपसे, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दो ही तरफ आएगा, या तो इधर या उधर, ठीक, प्रेयर है कि इस संशोधित कानून को निरस्त कर दे सुप्रीम कोर्ट, खारिज कर दे, ये प्रेयर की गई है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या तो खारिज कर देगा या अपहेल्ड कर देगा, मतलब बहाल रखेगा, कहेगा संसद ने कानून बनाया, ठीक है। अगर खारिज कर दिया तो आपके पक्ष की बात हो ही गई। और अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और कहा कि नहीं, पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वो संविधान की कसौटी पर खरा उतर रहा है, देन फिर आगे क्या? मुन्ना खान साहब, देखिए, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर इस देश में कुछ है नहीं। जो 140 करोड़ जनता का जो विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे है, वो मुस्लिमों का भी विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे है। मौलाना साहब ने सही कहा कि जो कानून है, जो संविधान है, उसके दायरे में रख करके ये लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार का कुछ नहीं है, सरकार तो आती जाती रहती है, सरकार का कुछ नहीं है। देश में कई प्रधानमंत्री आए और चले भी गए, माना कि तू कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे शाह और शहंशाह में कितनी दादागिरी बची है और कितने लोगों में अब जज्बे बचे हैं जो अपने बाप दादाओं की दान की हुई प्रॉपर्टी को बचा पाते या नहीं बचा पाते। अगर सरकार की ताकत होगी, सरकार छीन ले। अगर जो संविधान के हिसाब से अगर जो मुस्लिम भाइयों के पास ताकत होगी, मुस्लिम भाई रख लेंगे। इसमें घबराने की मुन्ना खान साहब, क्या कोई बात नहीं। मुन्ना भाई एक मिनट, ताकत क्या मतलब कुश्ती होगी? गिजा खा के सब लोग आएंगे और कुश्ती होगी, बोले आ जाओ छल कबड्डी आल ताल, नहीं ऐसा होगा क्या? सरकार की तरफ से यही होगा, छल कबड्डी हाल ताल ताल ठोके जा रहे हैं। अभी मौलाना साहब ने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल निशिकांत ने, दुबे ने किया, क्या उस पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। जो विजय शाह है, जो कैबिनेट गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने सीधा कहा कि तीनों सेना प्रमुख प्रधानमंत्री के नतमस्तक थे, उस पर कार्रवाई हुई क्या? क्या संसद भवन में जहाँ पे जो राष्ट्रगान से जिसकी शुरुआत होती थी, आज वहाँ गाली गलौज से शुरुआत हो रही है? तिजोरी पे कार्रवाई हुई क्या? तो कई ऐसे मसले हैं कि डिबेट का टाइम कम पड़ जाएगा। समझदार, आपने बहुत अच्छा शेर कहा था, मैं कह रहा हूँ कि समझदार सभी तो है, समझदार सब लोग हैं, लेकिन ऐसे मोड़ पे खड़े मत हो जाना और ये समझ कर मत खड़े होना कि उस मोड़ से हमेशा साधु ही गुजरते हैं। तो वक्त गुजरने दीजिए, वक्त का फैसला बहुत ही बेहतरीन होता है। अरे बड़े बड़े बादशाहों को देखना पड़ा, बड़े बड़े सिकंदर आए, जनता के आगे उन्हें झुकना पड़ा। अगर आपके पास ताकत है तो मैं समझता हूँ मिसयूज न करें। और मित्र हमारे बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून आज तक निरस्त नहीं किया। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की ताकत सरकार को पता नहीं है और सरकार के बने प्रवक्ताओं को पता नहीं है। अरे सुप्रीम कोर्ट में तो वो ताकत है कि रातों रात सरकार की नींद हिला दे।
लेकिन शाह और शहंशाह की जोड़ी संविधान से नहीं चलती। संविधान से थोड़ा सा चलने के मुझे बाद इन्हें एहसास होगा कि देश क्या कानून क्या है। इनका संविधान तो नागपुर से चलता है, उनकी डिक्शनरी ठीक है अंबानी मुन्ना भाई से है। रुकना होगा मुन्ना अगर भाई ये रुकना होगा। बात मैं रत्नाकर जी को उत्तर के लिए आप बुलाऊंगा। लेकिन एक बात कहूँ, ठीक है मुन्ना भाई आपने बात रख ली, मैं फिर कहता हूँ कुछ बुनियादी सवाल हैं जो देश में हमेशा रहेंगे। मौलाना साहब को, वो बुद्धिजीवी हैं, उनको इस सब पे काम करना चाहिए ताकि वाजिब उत्तर जो आप उत्तर दें उसमें वजन हो। मौलाना साहब, सारा खेल वजन का है। बहस तो बोल लो 1 साल तक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वजन कहां से लाएंगे? मुगले आजम के दौर में वक्फ की संपत्तियां फली फूली होती समझ में आ जाता। क्या मुगल चले गए, बाजिद अली शाह गुजर गए, नवाब भोपाल गुजर गए, चंदेरी के नवाब गुजर गए, क्या मुगलों के घर के बाल बच्चे कलकत्ता में चाल में रहने लगे, तब ये संपत्ति कैसे बढ़ने लगी? एक तरफ कहा जा रहा है कि मुसलमान बहुत गरीब है, देश में इतना गरीब है कि जी नहीं पा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये 1 लाख एकड़ रफीक की तरफ से, ये 2,000 एकड़ सुलेमान की तरफ से वक्फ। और बाप रे बाप, ये कहां से आया? औरंगजेब के समय में मेरी समझ में आती बात, बाजिद अली शाह के समय में भी समझ में आती, बड़ी बेगम छोटी बेगम के समय में भी समझ में आता, जीनत महल के समझ में भी समझ में आता, लेकिन अब कहां से हो रही है? मौलाना साहब आप तो जानते हो कि संभल में जिस आदमी ने वक्फ के कागज जिसके नाम से पेश किए गए, क्या वो ठेली लगाने वाला आदमी, उससे कह दिया इसने 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान की। हिंदुस्तान में कोई भाई का लाल हो सकता है जो 7 वर्ग किलोमीटर जमीन जिसके पास हो? और जरा सा शिकंजा कसा तो बोले बाबा रे बाबा हम तो अंडे बेच रहे, हमारा क्या लेना देना इस वक्फ से। ये हुआ है, ये हास्य की घटना नहीं, ये हकीकत है जो संभल में घटी, इसलिए लोग शक करने लगते हैं। रत्नाकर जी, सुप्रीम कोर्ट ने किताब बंद कर दी है, अब फैसला आएगा, बहस का टाइम खत्म हो गया। अगर फैसला सरकार के पक्ष में आया, इस कानून के पक्ष में आया, इस कानून को अपहेल्ड कर दिया गया, तो आप लड्डू बांटोगे खुद भी खाओगे, ठीक बात है। लेकिन अगर जो प्रेयर की है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रेयर की गई है कि इस कानून को निरस्त करे सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उधर चला गया तब उसके बाद क्या होगा रत्नाकर जी? क्योंकि संभावना तो दोनों होंगी, इधर वाली भी उधर वाली भी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जी मैं बात रखूं जी? जी देखिए, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सरकार के पक्ष में ही आने वाला है। उसका कारण यही है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में भी ये कहा गया है कि अगर संसद कोई कानून बनाता है और उस कानून में मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसको जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को वह तथ्य मिलते हैं जो असंवैधानिक है, जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, तभी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है, और ये हुआ नहीं है जी। सरकारों ने कानून, मैं अभी फिर से बता दूं मुन्ना खान जी को, कि सरकारों ने कानून तभी रद्द किया है जब उस कानून के खिलाफ जनता सड़क पे उतरी है। ये पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हमारे मौलाना जो कह रहे थे, हिंदू धर्मगुरु जो हमारी मायती यहाँ पे हैं, उनके बारे में कह रहे थे कि हमारे बाप दादाओं ने इस संपत्ति को दी है, इस पे अधिकार मेरा है, ऐसा भी छाती ठोक के ये कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मौलाना से ये पूछना चाहता हूँ, आपके बाप दादा ने जो संपत्तियां दी हुई हैं, उन संपत्तियों का अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, उस पे अवैध कब्जा करके और अपनी पॉकेट भर रहा है, तो क्या आपको ये सही लगेगा, उचित लगेगा कि ये सही है? नहीं लगेगा। इसलिए सरकार ने प्रदान की हुई जो संपत्तियां है, उन संपत्तियों का सदुपयोग, जिस कारण से आपके बाप दादा ने संपत्तियां दान की हुई है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। सरकार ये इंश्योर करना चाहती है। दूसरी चीज ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आएगा अमिताभ जी ये मानेंगे। अब मैं ये पूछना चाहूंगा, मौलाना जी और मुन्ना खान भी कह रहे थे, इन लोगों से पूछना चाहूंगा
कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं तो आज भी क्यों जो है बाबरी मस्जिद को शहीद का दर्जा देते हैं? क्यों नहीं ये कहते कि नहीं भाई वो तो राम मंदिर वहां पे था, वो हमारे पूर्वजों ने तोड़कर बनाया, ये वो गलत था, लेकिन शहीद का दर्जा देते हैं। देखिए वो मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू वाला हाल है यहाँ पे। और देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा अमिताभ जी, ये मुन्ना खान और मौलाना जी ये लोग मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 97 लाख सुझाव लिए गए हैं, 25 वक्फ बोर्ड से रायशुमारी की गई है और तब जाकर के इसमें बिल में संशोधन किया गया है। और लोगों की इच्छा है, जो मुस्लिम समाज है, जो पसमानदा समाज है, वो जानता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उसको न्याय की जरूरत है, इसलिए ये संशोधन किया गया है। तो निश्चित रूप से हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ये समझता है कि इसमें मौलिक अधिकारों का हनन नहीं, इसमें अधिकारों को देने की बात कही है, अधिकारों को संरक्षित करने की बात कही है। तो पक्ष कहीं ना कहीं जो है वो फैसला सरकार के ही पक्ष में आएगा, जिसका भला पसमानदा समाज और मुस्लिम समाज को होगा। ये लोग मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन जो याचिका करता है वो पूरे मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से माननीय सीजेआई के सामने जो है वो कहा। जी कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।